अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। इसमें हमने जो प्रॉपर्टीज करनी है वो प्रॉपर्टीज करनी है जी इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये प्रीवियस बुक में भी था और ये न्यू सिलेबस में भी है। इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। तो इस तरफ हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होंगी और इस तरफ देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होंगी। ये इसी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर वो दो पार्ट दे देगा तो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज ये एमसीक्यूज वगैरह में भी आते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ क्या होता है जी? ये इस तरीके से आप एक उल्टा ए लिखेंगे। उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल, यानी हर एलिमेंट के लिए ये बात हम ट्रू लेंगे। फॉर ऑल ए बी इज अ रियल नंबर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हमने कोई से दो रियल नंबर लिए हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इन दोनों रियल नंबर को हम प्लस करें तब भी आंसर क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। यानी ए भी रियल था, बी भी रियल था, इन दोनों को ऐड करें तब भी आंसर क्या रहेगा? रियल ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो 2 + 3 क्या होगा? 5। तो 5 भी क्या होगा? रियल ही होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली हम क्या करेंगे? क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल a b belongs to real number, so a dot b also belongs to real number। अगर a और b रियल नंबर हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होगी? रियल नंबर होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है जी? क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी। आपको पता, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं कि b प्लस सी करके a ऐड करें तब भी वही आंसर है, a प्लस b ऐड करके इसमें c ऐड करेंगे तब भी वही आंसर रहेगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह इस तरफ आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ। इस तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि फॉर ऑल a b c इज अ रियल नंबर, सो a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b इंटू डॉट c। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी जी कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, इधर कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर हैं a और b, तो अगर हम a प्लस b करें या b प्लस a करें, आंसर विल बी सेम। a प्लस b किसके इक्वल होता है? b प्लस a के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सिमिलरली इस तरह भी कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ यानी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो a डॉट b इक्वल होगा b डॉट a के, यानी a को b से ज़रब दे दें या b को a से ज़रब दे दें, आंसर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है जी एडिटिव आइडेंटिटी।
क्या है जी, 5 प्रॉपर्टीज हमने इसकी करनी है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हम कोई भी कहते हैं कि हमारे पास एक रियल नंबर है तो ए के अंदर हम क्या प्लस करें कि आंसर ए ही रहे, आइडेंटिटी का मतलब सिमिलैरिटी रहे। तो ए के अंदर हम 0 प्लस कर सकते हैं कि ए में 0 प्लस करेंगे तो आंसर ए ही आना है। जैसे 5 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर 5 रहेगा। ये हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। और इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ए अगर रियल नंबर है तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ए आएगा। तो इधर 0 का इस्तेमाल हो जाएगा, उधर क्या इस्तेमाल हो जाएगा, 1 का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी, और वो आपके पास क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे इनवर्स। इधर आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ए रियल नंबर है तो ए के अंदर हम उसका इनवर्स प्लस करेंगे। तो a का इनवर्स क्या होगा -a, b का इनवर्स क्या होगा -b, 5 का इनवर्स क्या होगा -5। तो a में उसका इनवर्स प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 5 में से 5 ही निकाल लिए तो वो 5 और -5 एक दूसरे के क्या है एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या होते हैं जी, अगर हम कहते हैं कि a हमारे पास रियल नंबर है तो a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से। a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऊपर नीचे a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये बेटा जी 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आनी चाहिए। ठीक है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। अब इन्हीं से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। सो देखें जी, आपने सिर्फ इनके नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के a प्लस 4 इंटू प्लस बी इक्वल है a प्लस 4 प्लस बी। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ, इसमें एडिशन इस्तेमाल हुआ है। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन आप बता देंगे। इसी तरह इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी यूज हुई है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसमें क्या है जी a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्योंकि हमने दोनों ऑपरेशन पढ़ लिए हैं जी, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। इसी तरह इसका बाकी पार्ट्स भी आप देखेंगे तो बिल्कुल इजी लिखे हुए हैं। 8th पार्ट क्या लिखा हुआ है कि AB इज इक्वल टू BA। तो ये आपके पास क्या है जी कम्यूटेटिव लॉ जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरह ये प्रॉपर्टीज आपकी हो जाएंगी। सिमिलरली आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी हैं। ये बेटा जी आपको इजीली जो है ना पेज नंबर, आप देखेंगे आपकी बुक का जो पेज है पेज नंबर 8 पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हम कर लेंगे। ये जस्ट ऑब्जेक्टिव में आएंगी एमसीक्यूज के तौर पे। अब पेपर में जो न्यू सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है वो है जी क्वेश्चन नंबर 6, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आने के काबिल है। कि शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्योंकि हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स।
तो हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज का आपको आइडिया होना चाहिए। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6। शॉर्ट क्वेश्चन है, हमें 3 जुज दिए गए हैं, तो एक क्वेश्चन हम करते हैं। कहता है जी इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है जी 1/3 एंड 1/4, कि ये आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कहता है इनके दरमियान 2 रैशनल नंबर और निकालें। फॉर एग्जांपल आपको ये नंबर लाइन है, तो एक नंबर यहाँ पे लिखा है 1/3, एक नंबर को यहाँ पे लिखा है 1/4, ठीक है। तो इनके दरमियान में हमने कोई से 2 और रैशनल नंबर्स निकालने। क्या करने? 2 और रैशनल नंबर्स निकालने। बेटा ये बात आपने इंफॉर्मेशन में याद रखनी है कि किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान लाखों नंबर होते हैं रैशनल, कभी भी वो खत्म नहीं होते। हम कह सकते हैं बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स देयर आर इनफिनिट रैशनल नंबर्स, या अनकाउंटेबल रैशनल नंबर्स, कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि पॉइंट्स वो चलते रहते हैं, कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो कहता सिर्फ 2 हमें निकाल के दे दे। तो आपको पता है कि एक लफ्ज आप जानते हैं मिड पॉइंट का, ठीक है। हम कहते हैं कि ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों का मिड निकाल लेंगे तो इन दोनों के दरमियान होगा। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? हम इस तरह लिख लेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है, इन दोनों के दरमियान हम क्या लिखेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 पे क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, जिसको मिड पॉइंट कहते हैं। कि 2 नंबर हैं, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, तो इन दोनों के दरमियान हमें ये मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर इसको और इसको ले लेंगे, या इसको और इसको ले लेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो उनके दरमियान फिर मिल जाएंगे हमें। तो इस तरह इनके दरमियान हम लाखों नंबर जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो जिसको सिंपलीफाई कर लें, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12/2। ऐसे ये 12 जो है ना नीचे आ जाएगा, 4 + 3 7, और नीचे आ गया 12 × 2, 12 × 2 24। ले जी, एक रैशनल नंबर आ गया है 7/24। इसी तरह एंड सेकंड रैशनल नंबर, अब हम क्या कर लेंगे? फॉर एग्जांपल ये आ गया 7/24, और ये हमारे पास कुछ भी ले लें लाइक 1/3, वो हम क्या करेंगे? 7/24, इसमें हम क्या कर लेंगे? 1/3 को ऐड कर लेंगे और फिर क्या कर लेंगे? 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा? 24, ये आ गया 7, ये 3 है, तो 3 8 जा 24, तो 8 1 जा 8/2 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद देखें जी आपके पास क्या आ गया जी? ये 24 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 24 × 2, ऊपर 7 + 8 कितना हो गया? 15, 24 2 जा 48, और ऊपर आ गया 15। क्या आ गया जी? 15। ये 3 के टेबल पे कटिंग हो रहा है ना, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये आ गया जी 5/16, ठीक है। इस तरह अगर हम और भी निकालना चाहें तो फिर हम वो भी निकाल सकते हैं। इसको और इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लें, इन दोनों के दरमियान आ जाएंगे। तो इनडायरेक्टली 1/3 और 1/4 के दरमियान हम जितने मर्जी रैशनल नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं और थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।